हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 12 की एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी कराने जा रही हूँ। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो उसमें भी बहुत काम आएगी। तो इसमें हमें क्या गिवन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी ओपन इंटरवल। यानी कि एक फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होता है तो ये कंटिन्यूस होता है ओपन इंटरवल में। और आपको क्या दे रखा है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट एस टेंड टू 0 एफ बी माइनस एच बी एफ ए। और फंक्शन हमें क्या गिवन है बेटो, देखो साइन ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। कब? जब एक्स लेस देन 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या है, सी है। जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। अब ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो हमें इस अबव इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर देने हैं हमें। तो आंसर क्या देने हैं हमें, देखो सबसे पहले हमें कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। और उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो देखो बेटा, अगर हम डायरेक्ट तो इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट तो हम इसको 0 रखेंगे। अगर एक्स की जगह 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो एक और मेथड क्या है, साइन ए प्लस 1 इंटू में एक्स अपॉन में एक्स कर दें और साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, साइन ए प्लस 1 एक्स अपॉन में एक्स में इसमें मल्टीप्लाई करें ए प्लस 1 और यहाँ डिवाइड भी करें और ए प्लस 1 की मल्टीप्लाई करें, तब एक्स टेंड टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस 1 और ये भी 1 हो जाएगा। और एक और मेथड है जो जल्दी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी है हमारा ये, इसको कहते हैं बेटा हम एल हॉस्पिटल रूल। आप चाहे एल हॉस्पिटल रूल से करो, चाहे जो अभी मैंने बताया है कि एक्स को दोनों के नीचे रखो, फिर यहाँ वाला तो डायरेक्ट साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ वाले में ए प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये 1 हो जाएगा और ए प्लस 1 बचेगा। चाहे आप उस मेथड से करो चाहे इससे, आंसर सेम ही आएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि हमने डिफ्रेंशिएट किया ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर करेंगे साइन ए प्लस 1 का क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 इंटू में एक्स और फिर ए प्लस 1 इंटू एक्स में ए प्लस 1 मल्टीप्लाई में साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा और एक्स का क्या आ जाएगा 1। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो देखो ये वाली टर्म x इज इक्वल टू 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 1, यहाँ पे भी कॉस 0 1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 1, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 2। अब हमारी जो है राइट हैंड लिमिट दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एस बी एक्स की पावर 3/2। तो सबसे पहले हमने यहाँ ऊपर से न्यूमरेटर में से रूट एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन में ये सेम लिख दिया बी एक्स क्या 3/2। तो जब हम रूट एक्स से ये वाला एक्स 3/2, यहाँ एक्स स्क्वायर 1/2 और यहाँ है एक्स की पावर 3/2, तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब हमने यहाँ पे बच गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन में बी एक्स बच गया। अब हमने इसको रेशनलाइज कर लिया, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से। तो यहाँ पे ऊपर हमारा a माइनस बी और a प्लस बी से हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 और नीचे हमारा बी एक्स और ये हमने एज इट इज लिख दिया। तो देखो प्लस 1 और माइनस 1 कट होके बी एक्स आ गया और बी एक्स ही हमारा नीचे, तो ये क्या आ गया अंडर रूट में 1 प्लस बी एक्स फिर प्लस में 1। यहाँ पर हम x की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 0 यानी अंडर रूट स्क्वायर 1 आ जाएगा तो 1 ही हो जाएगा प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो फंक्शन हमें कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एंड x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन तीनों इक्वल हो गए, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू सी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 माइनस 2, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। तो a की वैल्यू माइनस 3/2, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है क्योंकि b हमारे पास नहीं आया, यहाँ कट चुका है। c की वैल्यू हमारी हाफ आ गई और a प्लस सी कितना आ जाएगा माइनस 3/2 जो a की वैल्यू है प्लस c 1/2।
एलसीएम लेंगे तो -2/2, ये कितना आंसर आ जाएगा -1। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आई होगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइज।